श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 16वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 16 में जमदग्नि वध युत सुत कियो हजार परशुराम तासो करत क्षत्रियन को संहार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुवंशावतंस परीक्षित, पिता के उपदेश से परशुराम जी बहुत अच्छा कह वन को चले गए और 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके आश्रम में लौट आए। किसी समय जमदग्नि की स्त्री रेणुका ने गंगा जी के निकट जाकर वहां पद्ममाली चित्ररथ नाम गंधर्वराज को अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ देखा। रेणु जल लाने के लिए गंगा जी पर गई थी। विहार करते हुए गंधर्वराज के देखने में रेणुका ने उनकी की और होम का समय व्यतीत हो गया। इसको भी रेणुका ने इसके उपरांत काल को बीत जाता हुआ देखकर मुनि से शाप की आशंका कर वह अत्यंत भीत हुई। शीघ्र आज जल कलश को मुनि के आगे रख खड़ी हो गई। यहाँ एक शंका होती है कि रेणुका की वृद्धावस्था थी तो भी स्त्री पुरुष की रति का आनंद देखती थी। यह बड़े संदेह की बात है। वृद्धावस्था में विषय कर्म का आनंद क्यों देखा? उत्तर है कि बाल्यावस्था में रेणुका अत्यंत चंचल थी और अपने पिता के भवन में रहती थी तो भी प्रत्येक कार्य चंचलपने के साथ करती थी। एक दिन बहुत सी सखियों को संग लेकर स्नान करने के लिए एक नदी पर गई। एक वृद्ध चिड़िया ने अपने प्रिय पति पक्षी के संग विहार कर रही थी। उसको देखकर रेणुका बहुत हंसी। तब चिड़िया ने अत्यंत कुपित होकर शाप दिया कि रे दुष्ट, मैं तो अपने पति के साथ रमण करती हूँ, परंतु तू वृद्धावस्था में दूसरे पुरुष के संग क्रीड़ा करेगी। अर्थात सब क्रीड़ाओं का मूल आंखों से देखना है, वही क्रीड़ा तू करेगी। इसलिए रेणुका ने वृद्धावस्था में पाप किया, कोई दूसरा कारण नहीं था। इधर अपनी भार्या के मानसिक व्यभिचार को जान महर्षि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। मानसिक हो अपने पुत्र को पुकार कर यह आज्ञा दी कि तुम इसी समय को मार डालो। परंतु इन पुत्रों ने पिता नहीं सुना और परशुराम अपने पिता की समाधि एवं तपस्या के प्रभाव को जानते थे। अतः जब इनसे मुनि ने कहा कि तुम अपने इन भाइयों को और अपनी माता को मार डालो, तब उन्होंने विचारा को शाप दे देंगे और जो हम इनको मार डालेंगे तो कदाचित हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए तो ये हमारी माता और भ्राताओं को जिला भी सकते हैं। इसलिए जैसे ही पिता ने आज्ञा दी वैसे ही महात्मा परशुराम जी ने माता के सहित अपने भ्राताओं का यह देखकर सती के पुत्र जमदग्नि मुनि परशुराम जी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और परशुराम जी से बोले, इच्छा अनुसार वर मांगो। तब परशुराम जी ने यह वरदान मांगा कि हमारे भ्राता और माता फिर जी जाएं और यह इस बात को भी भूल जाएं कि हमने इनको मारा है। वैसे ही जमदग्नि मुनि ने वर देकर कहा कि ऐसा ही हो। तब उन मरे हुओं में प्राण आ गए और जैसे सोया हुआ पुरुष नींद से उठ बैठता है वैसे ये सब उठ बैठे। हे राजन, यह शंका मत करना कि परशुराम ने ऐसा निंदित कर्म क्यों किया। यह परशुराम जी अपने पिता के तपोबल को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सुहृदों को मार डाला था। हे महाराज, इधर कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्र परशुराम जी के वीर से पराभव पाकर अपने पिता के वध को याद करके कहीं भी सुख स्वच्छंदता पाने के लिए समर्थ नहीं हुए। एक समय परशुराम जी भ्राताओं सहित वन को गए थे। तब कार्तवीर्यार्जुन के ये सब पुत्र अवसर पाकर पिछला वेर लेने की इच्छा से परशुराम जी के आश्रम में आए। इन वहां आकर देखा कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि भगवान में चित्त लगाए अग्निशिला में बैठे हुए हैं। यह अवसर पाकर इन पापात्माओं ने उसी समय इन मुनि को मार डाला। परशुराम जी की माता रेणुका अपने पति को मरा हुआ देख अति दीन हो अपने पति के प्राणों की भिक्षा चाहने लगी, परंतु तो भी निष्ठुर क्षत्रियों को दया न आई और बलपूर्वक रेणुका के केश पकड़ ले गए। तब परशुराम जी की माता
पति शोक से आर्त हो अपनी छाती पीटती हुई हा राम हा तात कह बड़े जोर से रोने लगी और विलाप करने लगी। दूसरे हा राम की पुकार और आर्तवाणी सुनकर वीरवान परशुराम जी भ्राताओं सहित अतिशीघ्र अपने आश्रम में आए और वहां देखा कि पिता मृतक पे हुए पड़े हैं। पिता को मृतक देख सब भाइयों को ऐसा दुख, शोक, क्रोध, झुंझलाहट और पीड़ा उत्पन्न हुई कि सब के सब मोहित हो गए। इसके उपरांत महात्मा परशुराम जी हा तात हा साधु हा धार्मिक, हमको छोड़कर आप स्वर्ग को चले गए, इस प्रकार विलाप करने लगे और पिता के मृतक देह को अपने भाइयों के निकट रखकर भयंकर परछा लेकर वन में विचारने लगे कि अब हम अवश्य क्षत्रियों के वंश का ध्वंस करेंगे। हे राजन, परशुराम जी ने अतिशीघ्र माहिष्मतीपुरी में जाकर उसके बीच में अर्जुन पुत्रों के मस्तक काट काट कर एक बड़ा भारी पर्वत बना दिया। जब वह सहस्रार हत्या कर आए थे तभी इस माहिष्मतीपुरी की शोभा जाती रही थी। मध्य स्थान में मुंडमय पर्वत के होने से वह पुरी और भी भयानक हो गई। फिर तेजस्वी परशुराम जी ने उस कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों के रुधिर से एक नदी उत्पन्न की। वह नदी ब्रह्मद्वेषियों को अत्यंत भय की देने वाली हुई। उस और स्यमंत पंचक स्थान में रुधिर के 9 कुंड भर दिए। उसके पीछे परशुराम जी ने अपने पिता का सिर उनकी देह से लगाकर कुशों के ऊपर विविध यज्ञों से सर्वदेवमय आत्मा ईश्वर की पूजा की। उस यज्ञ में होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिण में दे दी। अवान्तर दिशाएं और दूसरे ऋत्विक लोगों को दे दी। मध्य स्थल जी को दान कर दिया। वर्त देश दक्षिण देकर सभा यथा योग्य। इसके पीछे महा सरस्वती में अनंत पापों कर आकाश में बादल रहित सामने विराजमान होने लगे। इस ओर महामुनि जम समानदग्नि परशुराम जी से पूजित होने के कारण स्मृति ही जिसका शरीर है, ऐसे अपने शरीर को प्राप्त होकर सप्तर्षि मंडल में जाकर सप्तऋषि हुए। यहाँ एक प्रश्न आता है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को क्यों मारा था। उत्तर है कि रेणुका ने सहस्रार्जुन के पुत्रों की दुष्टता देख दुख के मारे 21 बार अपनी छाती को कूटा था, इसलिए परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। हे राजन, कमल लोचन जमदग्नि के शुद्ध भगवान परशुराम जी भी आगामी मनवंतर में वेद का प्रचार करेंगे, अर्थात वह भी वेद प्रचार करने वाले सप्तर्षियों में से एक होंगे। वह परशुराम जी दंड छोड़ शांत चित्त से अब तक महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। सिद्ध, चारण और गंधर्व गण सदा उनके विचित्र चरित्र को गाया करते हैं। हे राजन, इस प्रकार से भगवान विश्वात्मा ईश्वर हरि ने भृगुकुल में अवतार ले अनेक बार क्षत्रियों का संहार कर भूमि का भार उतार दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब आगे सुनो। गादी के प्रकाशमान अग्नि तुल्य महातेजस्वी विश्वामित्र जी उत्पन्न हुए। हे राजन, यह तप के प्रभाव से क्षत्रियपन छोड़ ब्राह्मण हो गए। हे महाराज, इन विश्वामित्र जी के 1 शतपुत्र उत्पन्न हुए। उनमें यद्यपि केवल मध्यम पुत्र का नाम मधुचंद था, तो भी सभी पुत्र मधुचंद कहे जाते थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने अजिगर्त के पुत्र शुनशेप को भृगुवंशीय देवरात नामक पुत्र करके अपने सब पुत्रों से कहा था कि तुम सब इनको अपना बड़ा भाई समझना। हे राजन, इन शुनशेप के पिता अजिगर्त ने महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु बनाने के लिए मध्यम समझ ममता छोड़ बेच दिया था, परंतु यह पुरुष पशु शुनशेप प्रजेश आदि करुणादि देवता लोगों की स्तुति करके पाश बंधन से छूट गया। वह देवता लोगों से रात प्रदत्त होने से गाधी वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ।
परंतु भृगुवंश में उसका नाम शुनशेप था। विश्वामित्र के मधु छंद नामक जो 50 पुत्र बड़े थे, उन्होंने शुनशेप को बड़ा मानने में अपना भला न समझा, इसलिए क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को यह शाप दिया कि तुम अति दुर्जन हो, अतः आज से म्लेच्छ हो जाओगे। इसके उपरांत मध्यम पुत्र मधु छंद ने अपने 50 छोटे भाइयों के साथ पिता के पास आकर कहा कि आप हमारे पिता हैं, हमको बढ़ाई अथवा छुटाई जिसकी भी आज्ञा देंगे हम वही स्वीकार करेंगे। यह कहकर इन्होंने मंत्रदर्शी पुनः शुनशेप को अपना बड़ा भ्राता बनाया और सब एक वचन होकर बोले कि हम सब ही तुम्हारे अनुगामी अर्थात छोटे भाई हुए। यह सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हो अपने इन पुत्रों से बोले कि तुमने हमारे मन को रखकर हमको पुत्रवान किया, इससे हमको बहुत संतोष हुआ और हम संतुष्ट होकर तुमको यह वर देते हैं कि तुम लोग पुत्रवान होंगे। हे कुशिक गण, ये देवराज भी तुम्हारा कौशिक गोत्री हैं, क्योंकि यह हमारा पुत्र हुआ है, इसलिए तुम इसके अनुगामी हो। हे राजन, इन पुत्रों के अतिरिक्त विश्वामित्र के अष्टक, हारित, जयक्रतु, मानादि और भी अनेक पुत्र हुए थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडुनंदन, इस प्रकार अनुग्रहित हुए और एक पुरुष को पुत्र मान लेने से विश्वामित्र के पुत्रों से कौशिक अनेक प्रकार का हो गया, अर्थात कुष्ठ, अभिशप्त और कुचेक प्रवरांतर को प्राप्त हुआ। बस देवरात को सबसे बड़ा मानने का ही यह कारण है। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम षोडशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।